बात कीजिएगा कि दूसरे अधिकार को लेने की बात कीजिएगा। ये किसी भी संविधान में ये हक नहीं देता है कि आप किसी का अधिकार छीनने की बात करें। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आदिवासी दर्जा कहीं से किसी भी एंगल से मिलना ही नहीं है, जो कोर्ट भी खारिज कर चुकी है। और ये कोर्ट का भी अधिकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार बनता है कि वो किसको आदिवासी बनाना नहीं बनाना। और बनाने से पहले क्राइटेरिया होती है, जो टीराय का रिपोर्ट होता है, टीराय का रिपोर्ट भी उसके पेपर में नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, और एक बार नहीं 3 बार रिपोर्ट बनी है टीराय का, और साफ तौर से किसी भी एंगल से 1% भी उसको आदिवासी बनने का लक्षण नहीं होता है। और जब भी आदिवासी किसी को बनाया जाता है, खासकर तो उसके टीराय जो रिपोर्ट होती है वो केंद्र सरकार को जाता है। जब वो रिपोर्ट मात्र है ही नहीं, कोर्ट आपको खारिज कर चुकी है, तो फिर आप जनसंख्या का वोट का भय दिखाकर आप आदिवासी बनना चाहते हैं। इसीलिए आदिवासी पूरे झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक अधिकार, अपने अस्तित्व बचाने के लिए। दादा, आदिवासी तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों में भी अलग अलग गुट बन चुका है। कल आप लोग आंदोलन कर रहे थे, 17 तारीख को आदिवासी का अलग गुट आंदोलन कर रहा है, तो आप लोग में भी तो एकजुटता नहीं दिख रही है कि BC1 में शामिल करें। क्या आप इनका समर्थन करते हैं? देखिए, कुशवाहा समाज शुरू से ही आदिवासी के साथ ज्यादा नजदीकी रहा है। कुर्मी समाज भले थोड़ा सा दूर रहा है, लेकिन कुशवाहा समाज से हम लोग कोयरी महत्व से उच्चारण करते हैं। इनका खतियान में भी कोल कोयरी दर्ज है, जिसे हम लोगों ने देखा है कि इनका खतियान में भी कोल कोयरी दर्ज है। मतलब क्यों? वो ये उनसे पहले आए हैं, और इनका रहन सहन खान पान बहुत सारे आदिवासी से मिलता भी है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमें BC1 में शामिल किया जाए, राज्य सरकार से ये मांग करें, इसका हम समर्थन करते हैं। और इनका और चीज को धन्यवाद देना चाहते हैं कुशवाहा समाज, कोयरी समाज को, कि ये लोग जरूर महतो लिखते हैं, लेकिन जो कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी बनने का जो ढोंग जो लोग रच रहे हैं, उस ढोंग में ये लोग शामिल नहीं है। लेकिन आज उनके कारण से इनको भी गाली दिया जा रहा है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, कुर्मी महतो को साफ तौर से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप आदिवासी का दर्जा मांगते हैं, तो आपके साथ कौन कौन से समाज के लोग, कौन लोग महतो लिखते हैं? बहुत सारे मेहता भी लिखते हैं, वो भी उसके पक्ष में नहीं है। जो लोग कोयरी महतो लिखते हैं वो भी उसके पक्ष में नहीं है। बहुत सारे उसको जोड़ के वो लोग अपने आप को 27-28% दिखाते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो के लोग मात्र 5 से 7% है पूरे झारखंड में, और वो अपने आप को 28 से 29% का परसेंटेज दिखा के सरकार को डराना चाहते हैं। ये सरकार डरने वाली नहीं है। राज्य सरकार, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, ये सरकार विकास का काम करने वाली है, और जो सही में जो बात होगा उसके साथ देने वाली है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि जो कुशवाहा समाज के जो लोग हैं, इनको हम समर्थन करते हैं। और इन लोगों के द्वारा जो 12 तारीख को हमारा जो महारैली, आक्रोश महारैली है, जो समर्थन देना चाहते हैं, उसको हम लोग इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हमारे मंच पे भी आएंगे, इसका हार्दिक अभिनंदन, हम हार्दिक स्वागत करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, तब 1930 में ये लोग कहते थे कि हम लोग आदिवासी दर्जा में शामिल करने के लिए अंग्रेज के द्वारा एक सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में साफ तौर से इन लोगों ने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज है, हम नीच नहीं है, जंगली नहीं है, हमें कोल नहीं है। ये कहकर उन लोगों ने अपने अंग्रेज के सर्वे से हटा लिया। और जैसे देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद जब 50 के दरमियान में जो हमारा संविधान बना, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सहयोग से, उसके बाद संविधान में जो हमारा हक और अधिकार दिया गया, आरक्षण दिया गया, उसके फेवर में जब देखने लगे कि आदिवासी अपने नीचे से पायदान से जब ऊपर उठने लगे, अपने जगह जगह पे आने लगे, तब जाकर उनको लालच हुआ। और लालच के दरमियान फिर उन लोगों ने अपने आप को ये आंदोलन किया ही अभी 8-10 साल से कि हमें आदिवासी में सूची में डाला जाएगा। लेकिन साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लालची दिखा करके, मतलब लालच के फन में खुद कुर्मी समाज को भी गर्द में डालने का काम कर रहे हैं, जो लोग नेता बन रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो को जो लोग मांग करते हैं चाहते हैं आदिवासी, वो डिबेट में बैठे हमसे, उनको खुला चैलेंज में करना चाहता हूँ, हमारे साथ डिबेट में बैठे, हम लोग एक एक सवाल का जवाब उसका देंगे, और हमारे सवाल का जवाब उनको भी देना होगा। अजय जी, सवाल है, जिस प्रकार आप लोग उनका भी अधिकार मांग करेंगे, ऐसा तो केंद्र सरकार को लेना है। अरे मांग करना तो अब अपने अधिकार, जो टीराय का रिपोर्ट होता है, टीराय का रिपोर्ट भी उसके पेपर में नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, और एक बार नहीं 3 बार रिपोर्ट बनी है टीराय का, और साफ तौर से किसी भी एंगल से 1% भी उसको आदिवासी बनने का लक्षण नहीं होता है। और जब भी आदिवासी किसी को बनाया जाता है, खासकर तो उसके टीराय जो रिपोर्ट होती है वो केंद्र सरकार को जाता है। जब वो रिपोर्ट मात्र है ही नहीं, कोर्ट आपको खारिज कर चुकी है, तो फिर आप जनसंख्या का वोट का भय दिखाकर आप आदिवासी बनना चाहते हैं। इसीलिए आदिवासी पूरे झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक अधिकार, अपने अस्तित्व बचाने के लिए।
दादा आदिवासी तो आंदोलन कर रहे हैं लेकिन आदिवासियों में भी अलग अलग गुट बन चुका है। कल आप लोग आंदोलन कर रहे थे, 17 तारीख को आदिवासी का अलग गुट आंदोलन कर रहा है, तो आप लोग में भी तो एकजुटता नहीं दिख रही है। अब आप किस अधिकार से किस नजरिए से देखते, तो मैंने क्या कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर से, ये झारखंड की राजधानी है, एक नहीं दो नहीं, हम तो चाहते दर्जनों यहाँ, दर्जनों और डेली हो। जब तक कुर्मी महतो मांग करते रहेंगे आदिवासी दर्जा का, तब तक विरोध हो। मैं तो ही कहना चाहता हूँ, दो हुआ तो क्या हुआ, अब देखिए लोहरदगा में हुआ, गुमला में हुआ, खरसों में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, बहुत जगह पे हो रही है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, कहेंगे उसको लगे कि अलग अलग जगह पर आदिवासी एक नहीं है, ये एकजुट है। ये मुद्दा हमारा है, पूरा आदिवासी का बात है, कोई आगे तिर्की का अकेले का लड़ाई नहीं है, ना किसी संगठन का विशेष का है। मैं साफ तो कहना चाहता हूँ, पूरे आदिवासी सवाल का बात है, आदिवासी अस्तित्व की बात है। इसलिए ये 2 दिन हो रहा है। मैं 12 तारीख को भी समर्थन करता हूँ, जिसमें हम लोग खुद उसमें ऑर्गेनाइजर है, और 17 तारीख जो हमारे भाई बंधु करे उसको भी मैं समर्थन देता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे भाई बंधु है, वो भी समाज के लिए लड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ 12 और 17 नहीं, और होना है तो 1 आध दर्जन हो जाए रांची में, मैं इसका खुला समर्थन देता हूँ। अजय जी, आपके जितने भी आदिवासी समाज के विधायक हैं उनकी वो कहाँ है, आप क्यों नहीं आते आपके इनमें? क्या आपने उसमें आमंत्रित किया, क्यों नहीं ये हमारा राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारा सामाजिक लड़ाई है। और इस सामाजिक लड़ाई में हम लोग राजनीति को पूरी तरीके से हम लोग बाहर रखें इस आंदोलन में। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, वो जीतने के बाद ये नहीं कहते कि मैं आदिवासी के लिए करूंगा या किसी गैर आदिवासी के लिए करूंगा। जब संविधान जीतने के बाद वो कसम खाते हैं, तो उनका साफ तौर से की कसम रहता है खाते संविधान का कि मैं पूरे झारखंड की रक्षा करूंगा, झारखंड जितने जनजाति हैं सबका संविधान की रक्षा करूंगा। ये कहकर, मैं संविधान कहता क्या है, जितने भी हमारे झारखंड में है, किसी भी जाति धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सबका मैं ख्याल रखूंगा। तो वो एक जाति विशेष के आंदोलन में क्यों आएंगे? और इसलिए हम लोग इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी को निमंत्रण नहीं कर रहे। ठीक है।